इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? ग्लूकोज किस टाइप की शुगर है? बात करते समय माइक्रोफोन की स्क्रीन के ऊपर कंपन किस तरह के कंपन है? पृथ्वी का विभव कितना है? आज का जो एपिसोड है ये साइंस के जीके के ऊपर एपिसोड है। आज हम 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साइंस के जीके है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर 40 क्वेश्चंस है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मल्टीपल सब्जेक्ट विद मी। अगले एपिसोड में हमने गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की दो वीडियो बनाए थे। आज की एपिसोड है साइंस जीके के ऊपर। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की जो क्वेश्चन है, मैंने 40 क्वेश्चन को इस एपिसोड में डाला है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब मात्राहीन भौतिक राशि का उदाहरण क्या है? एंगल इक्वल्स टू सर्कुलर प्रेशर बाय रेडियस। सर्कुलर प्रेशर का डायमेंशन है L, रेडियस का डायमेंशन है L, तो L कट कर रह जाता है 1। तो एंगल इज द डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आंसर, मैक्स नॉल एंड आर्म्स रूस्का। इन 1931 में मैक्स नॉल एवं आर्म्स रूस्का ने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। बाद में 1986 में रूस्का को फिजिक्स में इसके कारण नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया था। नंबर 3, व्हिच टाइप ऑफ शुगर इज ग्लूकोज? मतलब ग्लूकोज किस टाइप का शुगर है? आंसर है हेक्सोस। ग्लूकोज एक सिंपल मोनोसैकेराइड है। ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स है पेंटोस एंड हेक्सोस शुगर। पेंटोस डीऑक्सीराइबोस डीएनए का पार्ट है और हेक्सोस ग्लूकोज का है। हेक्सोस जो ग्लूकोज है वो ब्लड शुगर है। व्हिच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड? किस चीज को कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है? फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फिनॉल मॉलिक्यूल हाईली एसिडिक है। इसकी हाई एसिडिटी के कारण इसे कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कौन है? मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक है एंटोनी लॉरेंट लैवोसिए। लैवोसिए फ्रांस के रसायनविद था। What kind of vibration does the microphone screen vibrate while talking? बात करते समय माइक्रोफोन स्क्रीन किस प्रकार की वाइब्रेशन करते हैं? फोर्स्ड वाइब्रेशन करते हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशन या पड़ेवास कंपन। फोर्स्ड वाइब्रेशन एक ऐसे वाइब्रेशन है जो फोर्स्ड वाइब्रेशन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जब एक चीज़ के ऊपर बल का प्रयोग किया जाता है धारावाहिक बल के द्वारा एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, तब जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं उसको फोर्स्ड वाइब्रेशन और पड़वस कंपन कहा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सर्च लाइट? सर्च लाइट में किस प्रकार की दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? हाइपरबोलिक मिरर। हाइपरबोलिक मिरर एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है जो एक फोकल पॉइंट से दूसरे फोकल पॉइंट तक एक्यूरेटली एंड प्रिसियसली लाइट को टेलीस्कोप में फोकस करते हैं। What is the deviation of the incident ray perpendicularly on a refracting surface? कोई प्रतिसारक तल के ऊपर लंबवत आपतित रश्मि का डेविएशन कितना है? 0 होता है, क्योंकि जब लाइट प्रतिसारक तल के ऊपर परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसका कोई डेविएशन नहीं होता। By which medium the speed of light is higher? किस माध्यम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है? लघु माध्यम या लाइट मीडियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? लिथोस्फीयर का मतलब है शिला मंडल या शिला द्वारा निर्मित स्तर। पृथ्वी का सॉलिड एंड आउटर पार्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है। द एब्सेंस ऑफ व्हिच एलिमेंट क्लोरोसिस इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ ट्रीज? पेड़ के पत्तों में कौन सी एलिमेंट या तत्व की अनुपस्थिति के कारण क्लोरोसिस पाया जाता है? सल्फर।
सल्फर की अनुपस्थिति में या सल्फर के एब्सेंस में पेड़ों में क्लोरोसिस का डिजीज होता है। सल्फर जो पेड़ों में प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन एवं क्लोरोफिल उत्पन्न करने में इसेंशियल एलिमेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? कपड़े धोने की साबुन की फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 वाइट ऑर्डरलेस वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है जो पानी में एल्कलाइन सॉल्यूशन का प्रस्तुत करते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेफ्टी ग्लास? सुरक्षा कांच की मुख्य एलिमेंट क्या है? विनाइल प्लास्टिक। विनाइल और पॉलीविनाइल क्लोराइड पृथ्वी का सबसे वर्सेटाइल प्लास्टिक है जो फूड रैप से लेके ऑटो बॉडी पार्ट सब कुछ प्रस्तुत करने में इस्तेमाल होते हैं। Which force is used to make butter from milk? कौन सी फोर्स के कारण दूध मंथन पर मक्खन निकलता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई घूर्णायमान वस्तु की केंद्र बहिर्मुखी या आउटवर्ड फोर्स है जो अभिकेंद्र बल की समान एवं विपरीत है और अभिकेंद्र बल के प्रभावन से उत्पन्न हुई जो सरण है, जिसको सेंटर की ओर जो सरण है उसको डिवाइस करते हैं। रीजन हैज द मैक्सिमम वेट लॉस फॉर डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का दैनिक घूर्णन के कारण किस क्षेत्र में वस्तु का वजन घटना सर्वाधिक होता है? इक्वेटोरियल रीजन और निरक्षीय अंचल। Is the value of gravitational acceleration in the polar region more or less than in equatorial region? क्या मेरु क्षेत्र में अभिकर्षीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण का मान निरक्षीय क्षेत्र की तुलना में अधिक या कम होता है? आंसर, मेरु क्षेत्र में अभिकर्षीय त्वरण का मान निरक्षीय क्षेत्र की तुलना में ज्यादा होता है। What is the weight of the object during free fall? अवध गिरने पर वस्तु का भार कितना होता है? आंसर, 0। Why the exhaust air will feel cold if the motor tube suddenly blast? जब मोटर कार के पहिया अचानक फट जाते हैं, ठंड महसूस होती है। वायु की कौन सी क्रिया के कारण यह घटता है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अगर कोई एडियाबेटिकली आइसोलेटेड सिस्टम हो, उसके अंदर वायु को अगर एक्सपांड होने का मौका मिले, तब एक्सपांड होने के समय वायु कुछ कार्य करता है जिसमें उसके ज़रूरत शक्ति को वायु बाहर से नहीं ले पाता, क्योंकि वो एडियाबेटिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए उसको अंदर से ही वो शक्ति व्ययित करना पड़ता है। इसके कारण उसका टेम्परेचर लो हो जाती है, क्योंकि वायु बाहर से ताप नहीं ले सकता, इसलिए वो ठंड ही रहता है। और जब टायर ब्लास्ट होता है तो वायु को एक्सपांड होने का मौका मिलता है और वो ठंड ही रहता है। लाइट, साउंड, एक्सरे, कैथोड रे, व्हिच ऑफ दिस डज नॉट हैव वेव्स? लाइट, साउंड, एक्सरे, कैथोड रे, इसमें से कौन सी रे का तरंग या वेव नहीं है? आंसर है कैथोड रे। वाई द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट द सेम इन डे एंड नाइट इन द सेम प्लेस? एक ही स्थान पर दिन एवं रात में शब्द का वेग एक क्यों नहीं होता? तापमात्रा की भिन्नता के कारण एक ही स्थान पर दिन एवं रात में शब्द का वेग एक नहीं होता। Between dry air and humid air at the same temperature, where the velocity of sound is higher? एक ही तापमात्रा में ड्राई एयर एवं ह्यूमिड एयर किसमें वायु का वेलोसिटी ज़्यादा है? ह्यूमिड एयर में या आर्द्र वायु में वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हायर और ज़्यादा है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ? पृथ्वी का विभव कितना है? 0। विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस? किस बैक्टीरिया ने प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस उत्पादन में सहायता करते हैं? मिथानोबैसिलस स्पीसीज, जो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। Which cell of the body do not divide after birth? शरीर का कौन सी कोष जन्म के बाद विभाजित नहीं होता है? नर्व सेल। Why insect can move on the surface of the water without sinking? इंसेक्ट यानी पतंग पानी के ऊपरी तल में चल फिर सकते हैं डूबने के बदले, क्यों ऐसा होता है?
सरफेस टेंशन की वजह से कोई पतंग पानी के ऊपरी तल में इजीली चल फिर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के मध्य जो आकर्षण है उसके कारण टान यानी टेंशन एवं एक बहुत ही नाजुक पर्दा निर्मित होते हैं। इंसेक्ट की लेग बहुत ही छोटे हैं और उसमें छोटे छोटे हेयर भी होते हैं जो पानी को रिपेल करते हैं और वायु को कैप्चर करते हैं। इस पानी के रिपेल की वजह से पानी जो बाधा देते हैं इंसेक्ट को, उसके कारण इंसेक्ट यानी पतंग पानी की सरफेस में खड़े रह पाते हैं और इजीली मूव भी कर पाते हैं कैप्चर वायु की हेल्प से। Why a deep sea driver may hurt his eardrum during driving? गहरे समुद्र में एक सी ड्राइवर गाड़ी चलाने के द्वारा उसके कान के पर्दे को चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई वाटर प्रेशर के कारण ऐसा होता है। Where has cooking taken longest time? खाना पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ लगता है? एट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गई है तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। पहाड़ों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वायु की प्रेशर कम रहता है, इस कारण वाटर की बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कुकिंग पॉट के अंदर की जो पानी है वो हायर टेम्परेचर में गर्म नहीं हो पाता और खाना बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ। Which is the most sweetest sugar among all sugar? कौन सा सुगर सबसे ज़्यादा मीठा है? फ्रुक्टोज। आयोडीन टेस्ट आर डन टू डिटेक्ट which ऑब्जेक्ट? किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। Which disease occur in the presence of lead in the water? पानी में सीसा की मौजूदगी से कौन सा बीमारी होती है? किडनी डैमेज। Which is responsible for the disease हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया बीमार के लिए कौन जिम्मेदार है? किस कारण से हाइड्रोफोबिया होता है? वायरस की वजह से हाइड्रोफोबिया होता है। Which tree is famous for herbal Indian doctor? कौन से पेड़ को हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है? तुलसी को। What is lungs of a plant? पेड़ की फेफड़े किसको कहा जाता है? लीव्स को, पत्ते को, क्योंकि पेड़ अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस अपने पत्तों में ही करते हैं। Which cell have the least regeneration capacity? कौन सी कोष की रीजेनरेशन कैपेसिटी सबसे कम है? सेल ऑफ ब्रेन। ब्रेन की सेल का रीजेनरेशन कैपेसिटी सबसे कम है। Which is most stable ecosystem? सबसे ज्यादा स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? ओशन इकोसिस्टम। समुद्र का इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्थायी है। बाय व्हिच प्रोसेस ऑयल आर प्यूरिफाइड? ऑयल को कैसे प्यूरिफाइड किया जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा ऑयल को प्यूरिफाइड किया जाता है। व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? कौन सा धातु सबसे ज्यादा सक्रिय है? पोटेशियम। Which base is present in lime water? लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। What is smoke? स्मोक क्या है? स्मोक एक कॉलॉइड है, सॉलिड डिस्पर्स इन गैस।